दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो फ्लैट्स आते हैं, फ्लैट्स मीन्स जो पतले सोल वाली जो चप्पलें हैं या फिर जूते हैं पतले सोल वाले, है ना, हम उसको फ्लैट्स बोलते हैं। सैंडल में भी आते हैं फ्लैट्स और लेडीज फैंसी आइटमों में और आर्टिकल्स में भी जो फ्लैट्स आते हैं। ठीक है, तो फ्लैट्स सबका जो है अधिकतर बहुत सारे लोगों का जो एक शौक रहता है कि हम लोग फ्लैट्स पहने, है ना, पतले रहते हैं और बिल्कुल ग्राउंड से टच रहते हैं हमारे पैर। ठीक है, तो ये सबका एक शौक है और हर किसी को पसंद भी आते हैं ये। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, कई बार फ्लैट्स में जो है हमारे जो है सोल और जो अपर पोर्शन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना, अपनी अपनी जगह से दो ही जो है हट जाते हैं या फिर जो है उसकी जो पेस्टिंग खुल जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कुछ चुनिंदा लोग हैं या फिर जो सस्ती चीजें खरीदते हैं वो नहीं है, जो महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं जो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर जब भी जो है सोल सेपरेट होता है, सोल और अपर जो है आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग जो है अधिकतर जो है किसी मोची के पास, कॉबलर के पास हम लोग जो है जाते हैं और उसमें सिलाई लगवा लेते हैं। ठीक है, तो सिलाई लगवाना उसका कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है या फिर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं सिलाई लगवाना। उसका परमानेंट सॉल्यूशन है सिर्फ उसको पेस्ट करना। ठीक है, तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकल उसको लेके बताता हूँ। जैसे ये फ्लैट है, ठीक है, ये फैंसी आर्टिकल है, ये आप देख भी सकते हैं, बहुत पतला सोल है। ठीक है, अब ये है देखने में तो अच्छा है और फैंसी है, तो सभी को जो ऑब्वियसली ऊपर की सिर्फ डिजाइन हम देखते हैं, लेकिन हम जो है कभी भी जो है इसकी बेस या फिर इसकी मजबूती पे कभी भी ध्यान नहीं देते हम लोग। तो हमें सिर्फ यही जो है नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब हम इस पे स्टिच लगवाने की सोचते हैं, समझ ले सपोज आपने अगर इस चीज को, जैसे ये यहाँ से निकल गया, ठीक है, अब हम क्या करें, हम किसी की मोची के पास में गए या फिर किसी कॉबरल के पास में गए तो वो यही बोलेगा कि यार आप इसको जो है स्टिच करवा लो। अब स्टिच कहाँ से करेगा? स्टिच ऑब्वियसली यहाँ से नीचे से करेगा। ठीक है, यहाँ नीचे से, क्योंकि इधर तो गैप है नहीं, सोल तो पतला है ना, और अगर वो स्टिचिंग के लिए जो उसकी जो नीडल आती है, ऑल आती है, तो वो कैसे घुसड़ेगा इसमें? ठीक है, तो पतले सोल में क्या होगा, यही नीचे से ही करेगा। ठीक है, और नीचे से अगर उसने सिलाई इसकी करी है तो आप गारंटी ले लीजिए 1 से 2 दिन के अंदर वो सिलाई खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब इसको पहन के चलेंगे जमीन पे, तो जमीन पे जब हम चलते हैं तो वो जो थ्रेड है जिससे वो सिलाई करता है, उस थ्रेड तो घिसाएगा। ठीक है, और घिसाएगा तो वो सिलाई कितने दिन चलेगी? तो 2-3 दिन में आपकी ये जो सिलाई पूरी खत्म हो जाएगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। बहुत से लोग ऐसा करवा लेते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे भी है जो फिर करवाने के बाद में फिर जो है वापिस इसका दूसरा सोल्यूशन जो ढूंढने चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कभी भी आप, मेरा सजेशन है कि ऐसा ना करवाएं। जब भी अगर पतले सोल हो, कभी भी सिलाई, इसकी सिर्फ चप्पल की या फिर सैंडल की बात नहीं है, सिलाई अगर जूते में भी है, जूते भी कई बार ऐसे पतले सोल वाले जो होते हैं जिनमें जो है उसकी मोची की सुई जो घुसती है, वो सुई घुसने की जगह उसमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। और अगर चलो ठीक है, उसने जैसे तैसे करके इसमें आपको बता दिया कि भाई मैं ऊपर ऊपर से कर दूंगा इसके जो है सिलाई है, नीचे से नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो सोल कटने का भी डर है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपने कम गैप में अगर आप जो उसको सुई को घुसेड़ रहे हैं तो फिर वो जो सोल भी कटता है उससे। आपका पीयू का सोल है, मान के चले, रबर का सोल है, ठीक है, पीवीसी का सोल है, कोई सा भी सोल हुआ, सोल कटता है। ठीक है, क्योंकि धागे जब खींचते हैं, जब इसकी सिलाई के, तो जैसे ही आपने खींचा तो एक तो उसकी सुई का छेद हुआ और दूसरा उससे धागा भी खींच दिया अपन ने, तो छेद और बड़े हो गए, कोई मतलब नहीं आया, उससे सोल कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि आप उसकी पेस्टिंग का जो है कुछ भी अल्टरनेटिव उसका ढूंढे कि उसको अच्छे से पेस्ट करवा पाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि इसका जो सिलाई नीचे से कभी भी, कोई सी भी चीज की सिलाई नीचे नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, हमेशा या तो ऊपर लगनी चाहिए और या तो पेस्ट करवा लो, सबसे बढ़िया, है ना, ये इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है आपको पता है? बहुत सारी बड़ी सैंडल की भी बात करो जिसके सोल जो बड़े रहते हैं या हाई हील भी रहती है, तो हाई हील में भी एक प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, वो ये है कि ये जो अंगूठा रहता है, अंगूठे की ये निकल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, अधिकतर जो मोची रहते हैं, ठीक है, किसी लोकल हम मोची के पास में और लोकल कॉबलर के पास में जाएंगे तो वो क्या करते हैं, आर पार जो है आपकी सुई घुसेड़ दी आर पार और एक धागा लगा के सील दिया। अब वो क्या होता है, वो धागा होता कहीं नहीं है, वो धागा होता है यहाँ पे, इस तरह, इस पोर्शन में यहाँ पे आता है वो धागा, जब यहाँ से आर पार करता है। ठीक है, अब वो धागा कितने दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, है ना, 2 दिन के बाद वापिस जो है ये जो है
फिर से बाहर आ जाएगा और फिर से आपको जो है ABCD करना पड़ेगी इसमें। तो इसमें भी यही चीज है, इसमें भी जो है आप अगर करवाए तो पेस्ट करवाएं, या फिर जो है इतनी बड़ी अगर खील हो, या फिर जो एक वो स्टेपलर पेन आती है जो हैवी पेन आती है, तो आप वो जरूर कर सकते हैं। वो करें तो वो निकलती नहीं, क्योंकि नीचे तक नहीं जाएगी वो, और उसका जो खुलने का जो प्रॉब्लम नहीं रहती है उसमें। लेकिन ये जो आर पार जो धागा करके सिलाई करने वाला, तो ये ऑप्शन ज्यादा चलते नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास में आते रहते हैं, है ना। और अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास में ये सारी चीजें आती रहती है ना। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की जो अपने प्रॉब्लम ले लेके आते हैं, और जब मैं सॉल्यूशन देता हूँ तो सॉल्यूशन सक्सेस होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने किसी को एक सॉल्यूशन करके दिया था, तो वो सक्सेस हुआ उसका, और वो खुश भी हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई ये इसके लिए एक वीडियो बनाऊं मैं, और जो एक सजेशन मेरा जो है, मैं एक सजेशन के रूप में जो है इसको बताऊं आप लोगों को, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। आप लोगों को जो है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, ऐसी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों ने फेस भी करी होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, और भी कोई आपके दिमाग में और किसी चीज की वीडियो अगर बनाना हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली जो है मेरा इस पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।